पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। मंत्री गणेश जोशी के आवास पर होली मिलन समारोह, अबीर गुलाल लगाकर होली की दी शुभकामनाएं, राख होलियारों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। ऋषिकेश पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। गणेश गोदियाल ने पत्रकारों से की बात। देहरादून में होली और ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने की शांति समिति की बैठक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस की पैनी नजर। नैनीताल में मची होली की धूम, होली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, सभासद जितेंद्र कुमार पांडे ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। कुमाऊनी क्षेत्र में होली उत्सव की शुरुआत, होली को लेकर बाजारों में रौनक, गुलाल और पक्के रंगों की बढ़ी डिमांड। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होली मिलन समारोह में शिरकत की। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं डिवाइन इंटरनेशनल द्यूरी खटीमा, जहां सीएम धामी होली मिलन समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। सभी ने जो सम्मान किया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपका ये अपनापन, और सच में मैं अभिभूत हूं। आप सबका ये अपनापन, प्रेम, यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। आज मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन जब मेरी इस क्षेत्र की माताएं, आमा, बुबू मेरे सर पर हाथ फेरते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो सच में मेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना मेरी ऊर्जा में वृद्धि होती है। आज रंगों का त्योहार होली के इस पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, और कई सालों के बाद मैं इस क्षेत्र में आया हूं, और मतलब होली के त्योहार में। और एक बार अभी द्यूरी हमारे दरियानाथ मंदिर में होली का त्योहार हुआ था 2020 में, और उसमें मैं शामिल हुआ था। उसके बाद इस प्रकार के कार्यक्रमों में नहीं आ पाया। और जब सब होली में इतनी बड़ी संख्या हो, अपनों के बीच में हो, तो सच में उसमें कहना ही क्या। जहां रंगों का ये त्योहार है, हम सब समृद्धि के लिए रंगों की तरह हर प्रकार के जीवन में समृद्धियां हों, खुशियां हों, हर प्रकार की खुशियां हों। होली के त्योहार पर हम सब लोग एक सबके लिए शुभकामना भी करते हैं, और जब अपनों के बीच में होता है तो कहना ही क्या। अपनों के बीच में ना हो तो होली का वो आनंद ही नहीं होता है। और अपनों के बीच में आकर खटीमा में, द्यूरी क्षेत्र में लंबे समय तक मैं इस क्षेत्र में आता रहा हूं, जाता रहा हूं, एक एक व्यक्ति से मिलता रहा हूं, एक एक घर, एक एक परिवार से मेरा नाता रहा है, मेरा संबंध रहा है। सभी लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं। तो आप सबके बीच में आना, और ये मेरा परिवार है, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप सभी परिवारजनों को मैं रंग के इस पावन पर होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सभी प्रकार का सुख हो, सभी प्रकार की समृद्धि हो, और स्वास्थ्य हो। हमारे बच्चे वो हर दृष्टि से संस्कारवान हो, उनके मां, उनके पिता, उनके अभिभावक उनको इस प्रकार के संस्कार दें कि आने वाले समय में वो देश और प्रदेश और दुनिया का नेतृत्व दे सके, दुनिया के अंदर जाकर बड़े बड़े कामों को कर सकें। साथ ही मैं इस भव्य रंगोत्सव के आयोजन के लिए मैं आयोजक मंडल को भी बहुत बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि कई दिनों से आप लोग यहाँ पर इतना बड़ा संयोजन यहाँ पर कर रहे थे, तो आयोजन मंडल जो हमारा है, मैं उनको भी अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, बच्चों का भी है, हमारे होलियारों का भी है, अलग अलग परिधानों में आई हुई हमारी मातृशक्ति भी है। तो सच में आप हमारी संस्कृति को जीवंत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और उसी सांस्कृतिक आत्मा को सजाकर आने वाली पीढ़ियों को, ये हमारी महान संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
और सच में बड़ा अद्भुत है भाइयों बहनों, ये होली केवल एक रंग लगाने का त्योहार मात्र नहीं है, एक पर्व मात्र नहीं है, बल्कि यह आपस में प्रेम का, स्नेह का, भाईचारे का, एक दूसरे से मिलने का और सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता, इसका बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा माध्यम है। जब हम साल भर बहुत सारे विचार मन में आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, कई बार आपस में मन मुटाव भी हो जाता है, कई बार आपस में कुछ दूरियां हो जाती हैं, उन दूरियों को मिटाकर पास लाने का पर्व कोई है, एक दूसरे से गले मिलाने का पर्व कोई है, एक कोई माध्यम है, तो ये हमारा रंगों का पर्व, होली का पर्व है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने होली के पावन अवसर पर हाथीबड़कला स्थित अपने आवास में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मौजूद उपस्थिति ने मंत्री गणेश जोशी को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और एक दूसरे को रंगों के इस पर्व की बधाई दी। होली मिलन समारोह में कुमाऊनी और गढ़वाल के राठ होलियारों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। खड़ी होली की पारंपरिक धुनों पर गाए गए पाक गीतों ने वातावरण को भक्तिमय और आनंदमय बना दिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे होलियारों, छोलिया नृत्य को मसक बीन और ढोल धमाऊ की गूंजती थापों ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुंदर झलक प्रस्तुत की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी होलियारों के साथ पाग गाकर और नृत्य कर कार्यक्रम का आनंद लिया। उन्होंने कलाकारों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि हमारी लोक संस्कृति और परंपराएं ही हमारी असली पहचान है, जिन्हें सहेजना और आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि होली का पर्व सामाजिक समरसता, भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। ये पर्व हमें जीवन की नकारात्मकताओं को त्याग कर सकारात्मकता को अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि होली का दहन हमें बुराइयों के अंत और अच्छाइयों की विजय का संदेश देती है। इसलिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि इस होली पर अपने भीतर की दुर्भावनाओं, ईर्ष्या और कटुता को समाप्त कर समाज में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाएं। रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। होली के दिन होलिका का दहन होता है, एक बुराई का अंत होता है और हम सबके अंदर जितना भी विद्वान व्यक्ति हो, कोई ना कोई बुराई होती है, हम संकल्प लेते हैं इस बुराई को समाप्त करेंगे। और वहीं आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ आज होली का पर्व यहाँ पर मना रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियां आए, हम लोग स्वस्थ रहें, हमारे कोई कष्ट संकट ना आए, बीच में जो आपदा का दंश हमारे प्रदेश ने झेला उससे हम बचें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और आज ये भी संकल्प लें कि जो कांग्रेस की बुराई है, जिसने देश के मान को घटाने का काम किया है, विदेशी डेलीगेट्स के सामने नग्न प्रदर्शन किया है, जिससे आज देश की छवि खराब हुई है, उस कांग्रेस की बुराई को भी समाप्त करने का संदेश आज इस होली के माध्यम दे रहे हैं। 2027 में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के धामी जी के
फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एक बड़ी होली हम उसको लेकर के। तो वहीं ऋषिकेश पहुंचे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर ऋषिकेश पहुंचे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। गणेश गौदियाल ने पत्रकारों से की वार्ता, बीजेपी सरकार को लिया आड़े हाथ। बीजेपी सरकार में उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों की हो रही खुली लूट, ये कहना है गणेश गौदियाल का। सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश का पैसा जा रहा बाहरी हाथों में, स्थानीय लोगों के हाथ लग रही निराशा। प्रदेश का युवा आज सड़कों पर भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों का किया जिक्र। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर जताई चिंता। न्याय के लिए लड़ रहे परिवारों का किया समर्थन। उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाने के लिए हर नागरिक को आना होगा आगे। कांग्रेस के लिए हर चुनाव होता खास। 2027 विधानसभा को मजबूती से लड़ेगी कांग्रेस। जो कहना था पहले कह दिया, और मैं इसमें कोई चीज, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से जो पहला मेरा बयान था मैं उसी बयान पे खड़ा हूं। और मैंने पहले कहा कि भाई आओ भगत करना कोई गुनाह थोड़ी है, मैंने उसको स्वीकार किया। मैं तो चाहता तो उस दिन मैं बोलता कि ये विपक्ष के नेता है, मेरे को बदनाम कर रहे हैं, लाना कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट जो बात थी मैंने कही कि भाई मैंने उनको पार्टी दी, कोई गलत और कोई अनैतिक नहीं था। अब ये तो अब उन्हीं के पाले में गेंद है कि वो क्या कहना चाहते। जो भी हो ये उन्हें पता है कि क्या उन्होंने किस मकसद से कहा। उन्होंने ये भी कह दिया, आप उसको अंडरलाइन करिएगा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहीं जा रहा था और अचानक मुझे किसी का फोन आया कि गणेश गौदियाल ने तुम्हारे खिलाफ कुछ बोला और मैंने गुस्से में बोल दिया। ये भी तो कहा उन्होंने। तो सच्चाई वही है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। एक क्लब में डांस फ्लोर पर सभी लोग डांस करते हुए थे, हम दूर से बैठ के खाना खा रहे थे, देख रहे थे। तो मैं समझता हूं कि कोई एक बाल बराबर भी कोई अनैतिक बात नहीं थी। ये इसी तरह है कि जैसे कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त को ये कह दे कि यार आज पीने का मन है, 2 पैक शराब पिला दे, और वो दूसरा दोस्त उसको 2 पैक शराब पिलवा दे, और बाद में वो सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके कह दे कि इसने तो मुझे शराब पिलाई, तो जो पिलाने वाला है वो अपराधी हो गया। भाई ये इसी तरह की बात है। देखिए हर चुनाव खास होता है, और हर चुनाव खास होता है तो 2027 का चुनाव भी खास है। अब हम ये नहीं कहते हैं कि 2022 में हमने कोई मतलब कमी छोड़ी, लेकिन निश्चित रूप में हम 2027 में और पिछले की गलतियों से सबक लेते हुए और 2027 को और मजबूती से और संभल कर लड़ेंगे। कांग्रेस का ये बिल्कुल पक्का मत है कि इतने सालों से जो लोग बसे हुए हैं, उन सरकारी जमीनों पर अगर सरकार को कुछ सार्वजनिक हितों के लिए, जनता के हितों के लिए, सार्वजनिक निर्माण के लिए उस जगह की आवश्यकता है, तो उसी स्थिति में लोगों का विस्थापन किया जाना चाहिए। और लोगों का विस्थापन भी लोगों के हाल पर छोड़कर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस रूप में किया जाना चाहिए कि सरकार लोगों के विस्थापन का पूरा इंतजाम स्वयं। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों होली की धूम मची हुई है। शोर का डंडा रामलीला मैदान में नव सांस्कृतिक सत्संग समिति द्वारा होली प्रतियोगिता आयोजित की गई है। होली प्रतियोगिता का नगरपालिका के सभासद जितेंद्र कुमार पांडे और रमेश प्रसाद समेत रामलीला के वरिष्ठ पदाधिकारी कुंवर सिंह रावत और समिति सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और महिला समूहों ने अपनी कला से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का सबसे चर्चित हिस्सा अमेरिकन स्कूल के छोटे बच्चों की प्रस्तुति रहा। बच्चों ने होली के माध्यम से जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और नगरपालिका द्वारा आयोजित पिछले नैनीताल कार्निवल की अव्यवस्थाओं पर सीधा कटाक्ष किया। मंच पर विधायक सरिता आर्या और नगरपालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में बच्चों की इस बेबाक प्रस्तुति ने जनता के बीच खूब वाहवाही बटोरी और लोगों ने इसे 100% सच करार दिया। जिस कोने पे जगह मिले उस कोने पे खड़े रहो। फिर नाम मैं तो डालूं
कुमाऊनी होली का रंग पहाड़ों पर वसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाता है, जिसकी रौनक बाजार में होली के दिन तक रहती है। रंग बिरंगे गुलाल, पिचकारियां, तरह तरह के मांस पाने वाले गुब्बारे समेत अन्य उत्पाद बाजार में उचित दामों में उपलब्ध है। रंगों की बात करें तो गुलाल और पक्के रंग दोनों की अच्छी डिमांड बाजार में रहती है। कई दुकानदार स्किन फ्रेंडली गुलाल होने का दावा भी कर रहे हैं। इसके अलावा स्मोक कलर भी ट्रेंड में है, जिसका इस्तेमाल लोग फोटो और वीडियो बनाने के लिए भी करते हैं। होली जरूर खेलें, लेकिन सावधानी से, ताकि केमिकल वाले रंग आपकी स्किन, आंखों और सांस से जुड़ी समस्या पैदा ना करें। तोता है, कोक है और हर्बल है, स्प्रे है तोते वाले, मतलब मुर्गा छाप भी है इसमें। सबसे ज्यादा बच्चों के यहाँ पे खिलौने टाइप के रखे हुए हैं, तो बच्चे क्या यूज करते हैं? सबसे ज्यादा बच्चे टैंक यूज करते हैं। और ये लंबी वाली पिचकारी, ये वाली पिचकारी लंबी वाली है। आगामी होली, ईद और वर्तमान में चल रहे रमजान को देखते हुए देहरादून जनपद में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशों पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी यानी शांति समिति की बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार संपन्न कराने पर जोर दिया गया। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में सर्वधर्म के संभ्रांत व्यक्तियों, सीएलजी सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और पीस कमेटी के साथ गोष्ठी करें। इसी क्रम में आज जनपद के सभी थानों में बैठकों का दौर चला, जहां पुलिस ने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। बैठक के दौरान आगामी पर्वों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों के सुझाव लिए गए। पुलिस ने सख्त निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की नई परंपरा शुरू ना की जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। अफवाह फैलाने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों और संभ्रांत व्यक्तियों ने पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया। चक्राता के त्यूणी कांडा बैंड के पास वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही पोस्ट त्यूणी में से उप निरीक्षक प्रेम सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर टीम ने पाया कि वाहन गहरी खाई में गिरा हुआ है और उसमें केवल चालक सवार था। एसडीआरएफ टीम ने दुर्गम परिस्थितियों में रेस्क्यू अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया। मृतक की पहचान महेश थापा निवासी त्यूणी के रूप में हुई है। शव को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। ऋषिकेश के निकट रानी पोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मिस्त्री की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या करने के आरोप में हाउस कंस्ट्रक्शन करने वाले एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा रानी पोखरी थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीओ नीरज सेमवाल ने किया। उन्होंने बताया कि हत्या का शिकार हुए मिस्त्री का नाम बबलू कुमार निवासी थाना मोतीचूर बहराइच उत्तर प्रदेश है। बबलू बेगूसराय बिहार निवासी कंस्ट्रक्शन करने वाले ठेकेदार पप्पू साहनी के साथ 6 सालों से मिस्त्री का काम कर रहा था। 26 फरवरी को सर पर हथौड़ा मारकर बबलू की हत्या हुई और मामले में बबलू के भाई प्रमोद कुमार ने ठेकेदार पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इसी कड़ी में थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनवर सिंह नेगी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर ठेकेदार को थानों रोड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ठेकेदार ने पैसे के लेन देन को लेकर बबलू की हत्या करने का जुर्म कबूल किया। ठेकेदार की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा बरामद कर लिया है। पुलिस ने ठेकेदार को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। तो ऋषिकेश के निकट रानी पोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मिस्त्री की हत्या का जो मामला है उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है और बताया जा रहा है कि जिस ठेकेदार के पास ये मिस्त्री काम करता था उसी ने उसकी हत्या की थी। आरोपी को भी आप देख सकते हैं, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है, जिसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।
बताया जा रहा है कि पुलिस ने हत्या करने के आरोप में हाउस कंस्ट्रक्शन करने वाले ठेकेदार को गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा। मामले का खुलासा रानी पोखरी थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीओ नीरज सेमवाल ने किया। उन्होंने बताया कि हत्या का शिकार हुए मिस्त्री का नाम बबलू कुमार है, जो थाना मोतीचूर बहराइच उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। बबलू बेगूसराय बिहार निवासी कंस्ट्रक्शन करने वाले ठेकेदार पप्पू साहनी के साथ पिछले 6 सालों से मिस्त्री का काम कर रहा था। 26 फरवरी को सर पर हथौड़ा मारकर बबलू की हत्या हुई और मामले में जब बबलू के भाई ने ठेकेदार पर शक जताते हुए पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने आगे की कार्रवाई की, जिसके बाद ठेकेदार को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की, जिसमें इस आरोपी ठेकेदार ने बताया कि पैसों के लेनदेन के चलते मिस्त्री को हथौड़ा मारकर मौत के घाट उतारा गया था। व्यक्ति का नाम बबलू है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। काफी सूचना इकट्ठा करने के बाद उसके भाई प्रमोद का नंबर मिला। उसके भाई प्रमोद को सूचित कर दिया गया और 27 तारीख को उसका भाई जब यहाँ पहुंचा तो उसी समय उसके बाद पंचायतनामा की कार्रवाई की गई, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के फलस्वरूप ये बात प्रकाश में आई कि संबंधित व्यक्ति के शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान थे और सर पर एक चोट का निशान था, जिससे भारी मात्रा में रक्त के रिसने से उसकी मृत्यु हुई। तो हत्या की आशंका जताई गई और मृतक के भाई के द्वारा भी उसके साथ काम करने वाले एक ठेकेदार पप्पू के अगेंस्ट एक एफआईआर लॉन्च करा दी गई, जिसमें उसने हत्या की शिकायत करी। तुरंत थाने पर एक टीम का गठन कर दिया गया। जोरा रस्सी पता रस्सी के माध्यम से और अन्य अपने मुखबिरों के माध्यम से उस घटना की जांच पड़ताल की गई और उसके उपरांत जो पप्पू है, पप्पू को आज दिनांक 28 फरवरी 2026 को थानों चौक के क्षेत्र के तिरछे पुल के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सावन पुत्र राजेश निवासी ग्राम नांगल कॉलोनी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही धनौरी पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सावन राइडर बाइक पर सवार था। बताया जा रहा है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपलोड करता रहता था। हादसा कैसे हुआ, इसके संबंध में पुलिस जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना अचानक हुई, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर कार्रवाई पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भिजवा दिया। पुलिस द्वारा परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। यदि लापरवाही या किसी अन्य वाहन की संलिप्तता सामने आती है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने युवाओं से अपील की है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और सड़क पर किसी भी प्रकार का जोखिम भरा स्टंट या ध्यान भटकाने वाली गतिविधि न करें। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन ही ऐसी दुर्घटना घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नेपाल की रहने वाली एक तस्कर को चरस सप्लाई करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 351 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल के निर्देश पर चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान मूल रूप से नेपाल की रहने वाली 52 वर्षीय कृष्णा को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो फिलहाल रायवाला थाना क्षेत्र के हरिपुर कला में रहती है। अविवाहित होने के कारण सब्जी की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करती है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसने 40,000 में ये चरस किसी नेपाली युवक से खरीदी। रुपए कमाने के लालच में उसने ये अवैध व्यापार का धंधा शुरू किया, जिसे पुलिस ने तत्काल बंद कर दिया। पुलिस कृष्णा की आपराधिक हिस्ट्री चेक कर रही है। फिलहाल आरोपी को महिला उप निरीक्षक वर्षा रमोला और श्यामपुर चौकी प्रभारी सुमित चौधरी ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। तो उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चरस भी बरामद की गई है। 351 ग्राम चरस का वजन बताया जा रहा है, जो इस महिला के पास से गिरफ्तार की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया।
कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल के निर्देश पर चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान मूल रूप से नेपाल की रहने वाली 52 वर्षीय कृष्णा को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।